हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 आइडियोलॉजीज समझनी पड़ेंगी। वो आइडियोलॉजीज हैं जो पूरी पॉलिटिक्स को ड्राइव करती हैं। तो उन आइडियोलॉजीज के अंदर कौन कौन सी आती है? सबसे पहले कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म। तो तीनों आइडियोलॉजीज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले लेते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक कंट्री के अंदर जितना भी ट्रेड और इंडस्ट्रीज होती हैं वो कंट्रोल करता है कोई प्राइवेट बंदा या प्राइवेट ओनरशिप होती है। इसको आप कैसे समझेंगे? इसका क्लासिकल एग्जांपल पास्ट के अंदर अमेरिका रह भी चुका है, जिसके अंदर आपको कुछ करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और आपको जो उसका रिटर्न मिलेगा वो जितना आप अर्न करेंगे उसके अंदर उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई भी आपको मना कर सकता है कि आप कैपेबल हैं 10 काम करने के, नहीं आप 5 ही करेंगे। आपकी एबिलिटी ही डिफाइन करती है कि आप उसके अंदर कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। कैपिटलिस्ट मार्केट जब आप देखेंगे पूरी की पूरी, जो कैपिटलिस्ट मार्केट होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करती है। प्रॉपर्टी प्राइवेट बंदे के द्वारा ही ऑन करी जाती है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है, गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रेगुलेशन करती है, वो भी आज के टाइम। प्योर कैपिटलिज्म के अंदर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं माना जाता है। उसके अंदर कहा जाता है कि मार्केट फोर्सेस ही ड्राइव करती हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। उसका एक एग्जांपल आप अमेरिका के अंदर ये भी देख सकते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे अमेरिका के अंदर, दे आर प्राइवेटली ओन्ड। गवर्नमेंट टूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि वो हेल्थ केयर सिस्टम किसी को प्रोवाइड करे। तभी ओबामा अपनी साइड से ओबामा हेल्थ केयर भी लेके आ रहा था, जो कि एक कैपिटलिज्म की अप्रोच से हट के सोशलिज्म की साइड जाने का स्टेप था। वैसे ही जब आप बात करेंगे कम्युनिज्म की, कम्युनिज्म एक सिस्टम है जो कि कैपिटलिज्म के बिल्कुल अपोजिट है। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जितनी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज होंगी, ट्रेड होगा, वो सारा का सारा कोई कम्युनिटी या स्टेट ही ओन करेगी। आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। सपोज आप किसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप जीएम की पोस्ट पे हैं, आपकी कैपेबिलिटी बहुत ऑसम है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो स्टेट डिफाइन करेगी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट अपने काम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। सपोज 100 रुपीज़, लेकिन स्टेट ने अगर डिफाइन कर दिया कि यू विल बी रिसीविंग 70 रुपीज़, तो आपको 70 ही रुपये मिलेंगे। 30 रुपीज़ स्टेट अपने पास रखेगा और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबके अंदर। तो ये एक कम्युनिस्ट कंट्री का फंडा होता है, जहाँ पर इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन ले कि वो क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। प्रॉपर्टी इक्वली शेयर करी जाती है सबके बीच में, कम्युनिटी के बीच में, और गवर्नमेंट मैनेज करती है प्रोडक्शन के वेज को, प्रोडक्शन के मोड को। फिर एक तीसरा सिस्टम आता है जो कि इन दोनों सिस्टम के बीच के मिड में रहता है, उसे कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म सिस्टम ना ही प्योर कम्युनिस्ट होता है ना ही प्योर कैपिटलिस्ट होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देती हैं। जब आप देखेंगे तो तीनों सिस्टम में क्या आ रहा है? कैपिटलिज्म है जो कि टोटली मार्केट ड्रिवन होगा, कम्युनिस्ट है जो कि टोटली गवर्नमेंट ड्रिवन होगा, पब्लिक ड्रिवन होगा, जिसके अंदर मार्केट फोर्सेस नहीं रेगुलेशंस काम करेंगे, और सोशलिस्ट सिस्टम है जो इन दोनों के मिड में है, जिसके अंदर मार्केट ड्रिवन होगा कुछ हद तक वो पब्लिक ड्रिवन होगा, इन द सेंस कि जिसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, गवर्नमेंट काम करेगी। जैसे हम एग्जांपल वही हॉस्पिटल का अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर आप एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जाओगे, जो कि रशिया मीनवाइल थोड़ा बहुत है और पास्ट में सोवियत यूनियन प्रॉपर हुआ करता था, तो उस केस के अंदर सारा का सारा हॉस्पिटल स्ट्रक्चर जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, हर चीज़ वहाँ की वो स्टेट ओन करेगी, रशियन गवर्नमेंट ओन करेगी। हर बंदे को वो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चाहे वो कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। जब आप सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो सोशलिस्ट में ये चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। क्या होगा उस केस के अंदर कि स्टेट के खुद के हॉस्पिटल भी होंगे और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे। जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट में वहाँ जाएगा, जो स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहता है वहाँ जाएगा। गवर्नमेंट एज सच कभी भी ये नहीं कहेगी कि हम कुछ भी नहीं करेंगे बंदों के लिए, लेकिन वो ये भी नहीं कहेगी कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो हम उन्हें मना करेंगे। एक सोशलिस्ट सिस्टम है जैसे कि इंडिया। इनके तीनों के एग्जाम्पल अगर आप उठाएंगे तो कैपिटलिस्ट में आप अमेरिका को सोच सकते हैं, कम्युनिस्ट में रशिया को, और सोशलिस्ट में इंडिया को। पास्ट के अंदर ये सिस्टम बहुत अच्छे से फॉलो करे जाते थे इन कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन विद टाइम डाइल्यूशन आ गया है, क्योंकि पॉलिटिक्स ही है कि आप एट द एंड ऑफ द डे सर्वाइवल के लिए चीज़ों को अडेप्ट करते रहते हैं।
तो ना ही आज के टाइम कोई भी कंट्री प्योर कैपिटलिस्ट है, ना ही कम्युनिस्ट है, सभी में एक मिक्स इकोनॉमी के ऊपर चलने लग रहे हैं, काइंड ऑफ सोशलिज्म के ऊपर, जिसके अंदर कुछ चीज़ें स्टेट ओन करती है, कुछ चीज़ें स्टेट ओन नहीं करती है, कुछ पे रेगुलेशन रखती है, सो दैट सिस्टम चलता रहे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अमेरिका को भी देखेंगे, अमेरिका का मैंने कहा आपको ओबामा केयर लेके आने वाला था, जिसके अंदर वो हेल्थ पैकेज देने वाला है हर बंदे को, हर बंदे की हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहा है। जबकि ऐसा देखा जाए तो अमेरिका का जो कैपिटलिज्म सिस्टम है वो कहेगा कि हेल्थ केयर जो अफोर्ड कर सकता है उसे मिलना चाहिए, जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसकी हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक कंपटीशन बेस्ड सिस्टम है। उसी के अपोजिट जब आप रशिया में जाएंगे तो रशिया कहेगा कि हेल्थ केयर चाहे कोई अफोर्ड कर सकता तो भी उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कम्युनिस्ट सिस्टम है जहाँ पर वो सबके बारे में सोचते हैं और सबके बारे में सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी पूरी वेल्थ को। जब इंडियन सिस्टम की आप बात करेंगे तो इंडियन सिस्टम सोशलिस्ट सिस्टम है। यही 3 मेन आइडियोलॉजीज हैं जो आगे तक आपको ड्राइव करेंगी पूरे के पूरे इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एज अ पॉलिटिक्स होल समझने के लिए। तो अपनी पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ ऐसे ही पीपीटीज बना के और आपको समझाता रहूँगा। मेनली ये आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, सुनने से भी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो मैं लेने वाला हूँ वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, क्लास 12th की बुक है ये, एनसीईआरटी की बेस्ट बुक है। अगर आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स कोल्ड वार के ईरा से लेकर अब तक समझनी है, ईजिली समझा देगा, ईजिली समझ में आ जाएगी। आप एक बार बुक से गो थ्रू भी कर लेना, नहीं भी करते तो भी इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि मैं सारे पॉइंट कवर कर लूँगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग पर जरूर ध्यान देना। एनसीईआरटी की बुक के जो बैक में क्वेश्चन होंगे थोड़ा एक बार उनसे भी गो थ्रू कर लेना, अच्छे रहते हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे, और कई बार एज इट इज़ उठ के आ भी जाते हैं। और अगर आपको बेसिक फंडे ही नहीं पते हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ करंट के बेसिस पे आंसर लिखाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। एक बेसिक फंडा पता होना जरूरी है, इसलिए आप बेसिक फंडे को उतना ही समझो जितने की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इसके अंदर डीपली मत जाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल सुपरफिशियल वे में कर लो।